नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। फिर से हम आ गए एक नई पंचायत में। ये पंचायत है राजपुर, जो किशनपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। ये जो शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जमशेद आलम जी हैं, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि। ऐसे तो यहाँ की मुखिया होती है जमजम आरा जी। आइए इनसे जानते हैं। 18 से 19 माह का कार्यकाल लगभग बीत चुका है, लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 3 वर्ष बाकी है। पंचायत में क्या क्या विकास हुआ है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा इनको विकास कार्य करने में, रुक करते हैं और बात करते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद आपका। आप जो है हमारे मुखिया के दर आए हैं, मुखिया के नज़दीक, और इंटरव्यू लेने का काम किए हैं। बहुत बहुत आभारी हैं आपका। जी जी मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। 18 से 19 माह का कार्यकाल लगभग बीत चुका है जी। क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या परेशानी आ रही है पंचायत में जो विकास नहीं हो पा रहा है खुल के? विकास खुल के इसलिए नहीं हो पा रहा है कि सरकार का थोड़ा सा जो है ना, हम लोगों के साथ दोहरी नीति चल रही है। इस दोहरी नीति से हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखिए, हम लोग धरातल से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, पब्लिक के बीच में हम लोग मिला जुला के 24 घंटा जो है कार्यरत रहते हैं। तो हम लोगों के साथ जो है सरकार का थोड़ा सा दोहरी नीति की वजह से जो है हम लोगों को विकास में बाधा बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मान के चलिए, मनरेगा में थोड़ा सा क्या कहते हैं, लेबर का बहुत कम मजदूरी, ये तो मनरेगा से हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो है मान के चलिए टेंडर के द्वारा सोलर लाइट लगाया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट जो लगाया जा रहा है टेंडर के द्वारा, वो टेंडर का मतलब जो है उसमें थोड़ा सा टेंडर के द्वारा हम लोगों को मान के चलिए हम लोग अपने हिसाब से अपने हिसाब से लगाते, तो कहाँ लगना है, क्या लगना है, कैसे लगना है, वो मामला रहता। दूसरी चीज़ ये है कि ये वेंडर के द्वारा सारा व्यवस्था जो है अग्रिम नहीं दिया जाता है, तो उससे मान के चलिए हम लोग जो लेते हैं किसी से सामान उधार वेंडर के द्वारा, तो मनमाना रेट भी रहता है उन लोगों का। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, माल भी जो है क्या कहते हैं हम लोगों को थोड़ा दब मिल जाता है, तो उससे परेशानी है। उसके बाद कोई भी मुखिया उतना बड़ा मतलब मान के चलिए पूंजीपति वाला नहीं है कि पूरा काम पूर्ण करने के बाद जो है उसका एमबी बनता है, उसका क्या कहते हैं उसके बाद उसका जो है प्रोसेस के द्वारा भुगतान हो पाता है। उसके बाद लेबर अकाउंट, वेंडर अकाउंट, उससे ज़्यादा परेशानी होती है। यही सब परेशानी है। दूसरी चीज़ ये है कि मान के चलिए वो क्या कहते हैं वो लोग सारा वो मतलब इससे समस्या है हम लोगों के साथ, यही समस्या है। महत्वाकांक्षा योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट। क्या आपके पंचायत में ये जल नल धरातल पे है? जल नल का ये है, जल नल धरातल पे मान के चलिए हमारे पंचायत में जो है 14 गो वार्ड है, 14 गो जो है क्या कहते हैं टावर लगा हुआ है। जल नल योजना में जो है पानी जो हम लोग अभी भी आयरन मुक्त पानी नहीं हुआ, हम लोगों को आयरन ही आता है। कहीं टूटा हुआ है तो कहीं पानी नहीं आ रहा, तो किसी के यहाँ नल नहीं लगा हुआ है। ये तो समस्या है ही है। उस समस्या को जो है बार बार जो है हम लोग मीटिंग के द्वारा भी उठाते हैं, मगर धरातल पे ऐसा कोई काम नहीं हो पा रहा। जी, शिक्षा की कैसी व्यवस्था है मुखिया जी के पंचायत में? शिक्षा का व्यवस्था हम लोगों के पंचायत में बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ है कि कहीं से कोई शिकायत जो है बच्चों के माध्यम से या बच्चों के अभिभावक के माध्यम से नहीं मिला है। हमारे यहाँ जो मान के चलिए 8-10 स्कूल है, 10+2 भी है। शिक्षा ठीक ठाक है, बहुत अच्छा। मध्याह्न भोजन वगैरह सही रूप से मिलता है बच्चे लोगों को? मध्याह्न भोजन है सही रूप से मिलता है। मान के चलिए खाना जो है वो एनजीओ की तरफ से आता है। हम लोग कभी कभी उसको चेक भी करते हैं। कीड़ा वगैरह भी निकला है कभी? कभी कीड़ा तो नहीं निकला उसमें। और मध्याह्न भोजन ठीक है। मध्याह्न भोजन में जो स्कूल वाले बनाते हैं वो भी ठीक है, जो आते हैं वहाँ से एनजीओ की तरफ से मिला जुला के वो भी ठीक ठाक है। शिक्षा, स्वास्थ्य की किसी व्यवस्था आपके पंचायत में? स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है। एक ठो हमारे यहाँ वो हॉस्पिटल नया बना है, दवा पानी भी ठीक ठाक है। कभी हम लोग भी जाके चेक करते रहते हैं उनको, तो बैठती है डॉक्टरनी मैडम भी बैठती है और उनका आशा मैडम भी बैठती है, जिसको जो है दवा मिल जाता है। दवा में नहीं है टेंशन, कोनो परेशानी। मूल रूप से क्या क्या समस्या है आपके पंचायत में? मूल रूप से समस्या, देखिए समस्या तो पंचायत के अंदर बहुत सारा रहता है। तो सरकार जो जिस तरह से आवंटन देती है हम लोगों को, सड़क का, पेड़ा का, जीर्णोद्धार कार्य का, तो उस हिसाब से हम लोग अपना ग्राम सभा से जो है योजना लेने के बाद उससे करवाते हैं। ग्राम सभा से, ग्राम सभा का मायने रखा जाता है? ग्राम सभा का अभी तो मायने नहीं रखा जाता है। जो भी मान के चलिए टाइड अनटाइड और ये जो है मान के चलिए हिस्सेदारी जो मतलब
पैसा का जो हिस्सेदारी कर दिया गया है। तो अभी मान के चलिए समस्या है, हम मेरे पंचायत में समस्या है कि हमको ये रोड जो है, ये सड़क में जिससे पब्लिक जाती आती है तो उसको बनाना है, मगर वहाँ जो है क्या कहते हैं पैसा के भाग बांटने से जो है हम लोगों को ज़रा दिक्कत है उसमें कि सड़क ज़रूरत है, सड़क का कहीं पुलिया का ज़रूरत है, तो वो नहीं, टाइट अनटाइट की वजह से वो नहीं कर पाते हम लोग, वो परेशान। सरकार की जो गाइडलाइन है इस हिसाब से आप पंचायत में विकास का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होकर पंचायत में विकास का कार्य जी, हम लोग चाहते हैं कि सरकार के देखरेख में ही हो, सरकार के विरुद्ध हम लोग नहीं चल रहे हैं, सरकार के देखरेख में भी हो, मगर मतलब जो है क्या कहते हैं पंचायत के आम सभा द्वारा जो योजना पारित हो उसका जो है मान सम्मान हो, उस योजना को जो है क्या कहते हैं प्राथमिकता दिया जाए। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाभों को लाभ मिला है? इससे पिछले वित्तीय वर्ष में जो है जब हम आए तो वित्तीय वर्ष में जो है क्या कहते हैं 82 को लक्ष्य आया था, तो 82 को पेमेंट हुआ है। और क्या कहते हैं इस बार जो है इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य तो नहीं आया है, तो इस वित्तीय वर्ष में शुरू नहीं हुआ अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से क्या विशेष मांग रखना चाहते हैं अपने पंचायत के विकास के लिए, अपने 19 सूत्रीय मांग के लिए, अपने सुरक्षा के लिए और अपने पंचायत के लोगों की समस्या के लिए? बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मतलब पंचायत राज मंत्री जी से हम मांग करना चाहते हैं कि हम लोग भी जो है पंचायत के जीते हुए हैं, प्रतिनिधि हैं, तो हम लोगों को भी मान सम्मान होना चाहिए। हम लोगों को जो आवंटन दिया है तो ग्राम सभा के माध्यम से जो है हम लोगों को योजना करने का जो है अधिकार दिया जाए, हमारा अधिकार को छीना ना जाए, उससे बहुत बड़ी परेशानी होती है। यही मांग है हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से। अपने वेतन मांग के लिए भी कुछ कहेंगे? वेतन मान के चलिए 2000 आज हम देखिए मुखिया जो है सारा जनता से जुड़ा हुआ रहता है। सुबह में अगर जब आप आइएगा, अभी तो दोपहर है, सुबह में जो आइएगा हमारे घर पे अगर कभी जाइएगा तो घर पे जाने के बाद जो है सुबह में लगभग जो है 40, 50, 35, 40 पब्लिक रहता है अपना अपना समस्या लेके, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। तो हम लोग समस्या सुनते हैं, मगर क्या मजबूरी है कि मतलब सरकार की जो है थोड़ा सा दोहरी नीति की वजह से उनका समस्या हम लोग दूर नहीं कर पाते हैं। इसका कबीर अंतुष्टि को लेकर के क्या समस्या आ रही है? कबीर अंतुष्टि जो मान के चलिए, अब देखिए कबीर अंतुष्टि के लिए समस्या ये है कि आदमी डेट किया तो मुखिया जी को फ़ोन आते हैं कि मुखिया जी आइए, फलाना आदमी जो है डेट कर गया है, इसको थोड़ा मदद दीजिए आप। मगर मदद हम लोग पहले तो इससे पहले भी हम 2011 में मुखिया रह चुके हैं, तो 2011 में जो है क्या कहते हैं वो हाथ से पैसा देना था तो तुरंत दे देते थे, तो मान सम्मान हो जाता था, उनका दाह संस्कार सही से हो जाता था। अब क्या है कि ऑनलाइन है, आप पहले आवेदन जमा कीजिए, उसके बाद जो है क्या कहते हैं वहाँ आवेदन स्वीकृत होगा, जब तक जो है क्या उसके बाद जो है 6 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 8 महीना, साल भर काफ़ी परेशानी आ रही है। काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है हम लोगों को कबीर अंतुष्टि में, बहुत ज़्यादा बदनामी भी हो रही है। और क्या कहते हैं आम जनता को ये जानकारी तो नहीं है कि मतलब जो है मुखिया जी के पास पैसा नहीं होगा या नहीं होगा, तो इससे समस्या आती है, बदनामी भी हो रही है, बहुत कठिनाई की बात है सब। आपने सुना इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि थे, ये पंचायत में जो समस्या आ रही है ये सरकार के दोहरी नीति से नाखुश हैं। ये चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे और इनके जो सबसे बड़ी समस्या है 19 सूत्रीय मांग को लेकर के सरकार इन लोगों का सहयोग करे। और कबीर अंतुष्टि को लेकर के इन्होंने अपने पंचायत में जो लाभुक उनको लाभ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के जो है काफ़ी परेशानियाँ आती है, जो ब्लॉक के द्वारा यहाँ के ग्रामीण को परेशानी हो रही है। ये चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचे और जो भी पंचायत का विकास का कार्य हो वो एक प्रतिनिधि के द्वारा हो। कैमरा पर्सन अनुपम आलबुक के साथ अमित कुमार, बिहार न्यूज़।